नमस्कार, आप देख रहे हैं कि न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। आज मुद्दे की बात में बात करेंगे धर्मांतरण में नेटवर्क मार्केटिंग की, लेकिन उससे पहले आपको सीधा तस्वीर दिखाते हैं जहां पर रोड शो की शुरुआत हो चुकी है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी रोड शो में नजर आ रहे हैं। वायनाड से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के रोड शो की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। नामांकन से पहले का ये रोड शो, विशाल जनसैलाब इस रोड शो में नजर आ रहा है। तो वायनाड से तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर नामांकन करने के बाद विशाल रोड शो। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। वायनाड से तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो तस्वीर आपको हम दिखा रहे थे वायनाड से, जहां पर नामांकन करने के बाद विशाल रोड शो का आयोजन किया गया। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी इस रोड
आपको नजर आ रहे थे। अब आगे बढ़ते हैं अपने कार्यक्रम की ओर, बात करते हैं धर्मांतरण में नेटवर्क मार्केटिंग की। धर्मांतरण एक ऐसा दीमक है जो हमारे देश को भीतर ही भीतर खाता जा रहा है। भारत हमेशा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब भाई भाई का तालमेल बनाए रखता आ रहा था, लेकिन कई राज्यों से धर्मांतरण की सच्चाई बिल्कुल चौंकाने वाली है। बता दें कि कुछ ताजे मामले मेरठ, कानपुर, गाजियाबाद, बाराबंकी और अयोध्या से सामने आए हैं। कई जगहों पर धर्मांतरण कराने की नेटवर्क मार्केटिंग की तरह लोगों को ट्रेनिंग भी दी जाती है ताकि लोगों को एक धर्म से दूसरे धर्म में कैसे जोड़ा जा सके। मेरठ में धर्मांतरण नेटवर्क मार्केटिंग की तरह हो रहा था। जिसने ईसाई धर्म अपनाया उसे नए मेंबर जोड़ने का टास्क देते हैं। धर्मांतरण कराने वाले फादर चमत्कारी राख देते थे जिससे बीमारी दूर हो जाती थी। इस गिरोह में अब तक 300 से ज्यादा लोगों का धर्मांतरण कराया भी जा चुका है। स्थानीय लोगों की शिकायत पर पुलिस की छापेमारी के दौरान मामले का पता चल सका है। वहीं उत्तर प्रदेश में कई जिलों में ईसाई मिशनरियों के द्वारा लालच देकर धर्मांतरण कराए जाने के मामले सामने आए हैं। गाजियाबाद हो, कानपुर हो और मोदीनगर जैसे क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर ये गतिविधियां चल रही हैं। गाजियाबाद में मिशनरियों पर विदेशी फंडिंग के साथ नौकरी और इलाज का लालच देकर सैकड़ों लोगों का धर्मांतरण करने का आरोप है और कानपुर में 10,000 रुपयों का लालच देकर धर्मांतरण का प्रयास करने की खबरें भी सामने आई हैं, जहां पुलिस ने कई आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। मोदीनगर में भी नौकरी और शादी का लालच देकर लोगों को ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रेरित करने का मामला उजागर हुआ है। बाराबंकी जिले के कोठी थाना क्षेत्र नरोत्तमऊ मजरे असौरी गांव से ग्रामीणों के साथ धर्म परिवर्तन का खेल किया जा रहा था। बता दें कि नरोत्तमऊ गांव के असौरी गांव के राजेंद्र के यहां प्रार्थना सभा बताकर धर्म परिवर्तन का खेल हो रहा था, जहां विश्व हिंदू महासंघ के पदाधिकारियों के द्वारा भंडाफोड़ किया गया और धर्म परिवर्तन करा रहे 4 लोगों को कोठी पुलिस ने मौके से ही गिरफ्तार भी कर लिया है। वहीं बात करते हैं अयोध्या जनपद की, जहां कुमारगंज थाने में ईसाई मिशनरियों के द्वारा इलाज के नाम पर चलाए जा रहे प्रार्थना सभा के मामले पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी अरुण कुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुख्य आरोपी अरुण कुमार जनपद के ही थाना इनायत नगर के मजनाई गांव का रहने वाला है और वो थाना कुमारगंज के तिंदौली गांव में ईसाई मिशनरी के इशारों पर प्रार्थना सभा चलवा रहा था। सूचना मिलने पर पुलिस ने छापा मारा था। छापे में पुलिस को धार्मिक पुस्तकें भी बरामद हुई थी। प्रार्थना सभा में शामिल लगभग 40 लोगों को, जिसमें महिलाएं भी शामिल थी, सभी को थाने लाया गया और पूछताछ के बाद उन सभी को छोड़ दिया गया, जबकि मुख्य आरोपी अरुण कुमार अभी फरार बताया जाता है। दरअसल अयोध्या में लगातार ईसाई मिशनरी द्वारा धर्मांतरण का प्रयास किया जा रहा है। 1 महीने के भीतर ही ये तीसरी घटना सामने आई है और जब पुलिस ने छापा मारा और प्रार्थना सभा के नाम पर धर्मांतरण के खेल को उजागर किया तो हर कोई हैरान रह गया। आज इन्हीं सारे मुद्दों पर करेंगे विस्तार से बातचीत। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ने वाला है। उनसे जानेंगे कि आखिर क्यों धर्मांतरण की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं और क्या वजह है कि धर्मांतरण लगातार होता जा रहा है। खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, इनसे आपका परिचय करवाएंगे। सबसे पहले हमारे साथ में स्वतंत्र बाजपेयी जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं अवध राष्ट्रीय बजरंग दल की ओर से। अविरल मलिक हमारे साथ में हैं और प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से। राहुल त्रिपाठी हमारे साथ में है, बाराबंकी से हमारे संवाददाता हैं। सारिका गुप्ता हमारे साथ में है, कानपुर से हमारे संवाददाता हैं। प्रवेश पांडे अयोध्या से हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। राजू शर्मा मेरठ से संवाददाता हैं और इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता अवनीश भी हमारे साथ, माफ कीजिएगा जी, अविनीश भी हैं, उनके साथ में अपनी चर्चा की शुरुआत करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ प्रतिक्रियाएं भी इस पूरे मामले को लेकर सामने आई हैं। सबसे पहले दर्शकों को वो सुनाते हैं। थाना क्षेत्र के नरोत्तमऊ के राजेंद्र के घर पर कुछ लोगों को विधि विरुद्ध तरीके से धर्म संपरिवर्तन कराए जाने की सूचना प्राप्त होने पर तत्काल अभियोग पंजीकृत करते हुए कुल 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिनको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करते हुए नियमानुसार इनका रिमांड स्वीकृत कराते हुए जिला कारागार भेजा गया है। इसमें पूरी इनकी लिंक तलाशी जा रही है, कहाँ से परिचालित हैं, कहाँ से इनको फंडिंग हो रही है, इसके लिए बैंक अकाउंट वगैरह भी देखे जा रहे हैं, इनके कनेक्शन देखे जा रहे हैं, इनके मोबाइल का विश्लेषण किया जा रहा है।
मैनुअल आधार पर भी इसका विश्लेषण किया जा रहा है, लिंक जोड़े जा रहे हैं, कहां कहां से क्या क्या हुआ और अब तक इनके द्वारा क्या क्या किया गया है और आगे इनकी क्या योजनाएं हैं, इन सब के बारे में तहकीकात करने के लिए टीमें लगी हुई हैं। इसमें सर्विलांस का भी सहयोग लिया जा रहा है। वह 2 टीमें अलग से गठित की गई हैं जो मैनुअल आधार पर काम कर रही हैं। इसमें जो भी लिंक है, जो भी कनेक्शन है, जो भी लोग इन्वॉल्व हैं, किसी भी तरीके से इन्वॉल्व हैं, उनके विरुद्ध निश्चित तौर पर कठोर वैधानिक कार्रवाई नियमानुसार की जाएगी। थाना कुमारगंज पर दुर्गेश नाम के व्यक्ति से यह सूचना प्राप्त हुई कि तिंदौली गांव में शिवमिलन के घर पर अरुण कुमार नाम के व्यक्ति द्वारा लोगों को धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इस सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस ने दबिश देकर एक व्यक्ति को हिरासत में लिया, जो महिलाओं और पुरुषों को धर्म विशेष के प्रति भड़काते हुए ईसाई धर्म में परिवर्तन के लिए दबाव बना रहा था। मौके पर पुलिस ने आपत्तिजनक साहित्य भी बरामद किया है। इस संदर्भ में तत्काल अभियोग पंजीकृत कर अब आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। जल्द ही इनके बारे में यह भी पता लगाया जाएगा कि ये कहां से प्रेरित थे और इनके पीछे किसका हाथ था। और अब अपनी चर्चा की शुरुआत करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। हमारे साथ में सभी मेहमान जुड़ चुके हैं। स्वतंत्र वाजपेयी जी हैं। सबसे पहले अपने संवाददाताओं से अलग अलग जगहों पर जो घटना सामने आई है, एक बार उनका रुख कर लेते हैं और विस्तार से जानते हैं कि आखिर क्या कुछ हो रहा है। प्रवेश पांडे हमारे संवाददाता अयोध्या से हैं, उनका रुख करेंगे। प्रवेश, रामनगरी अयोध्या में ईसाई मिशनरियां पूरी तरीके से एक्टिव हैं। ये तीसरी घटना 1 महीने के भीतर सामने आई है। आखिर किसका संरक्षण है और कौन है जो इस तरीके के एजेंडे चला रहा है? धर्म परिवर्तन के नाम पर लोगों को लालच दिया जा रहा है और लालच देकर उनका धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। फिलहाल एक्शन क्या लिया गया है, पूरी जानकारी क्या है आपके पास? देखिए गरिमा, आपको बता दें कि अगर अयोध्या की बात की जाए तो अयोध्या में जो धर्मांतरण का खेल है वो 1 महीने में लगातार जो है तीसरी बार ये फलफूलता हुआ नजर आ रहा है। वहीं पुलिस प्रशासन लगातार कार्रवाई भी करता हुआ नजर आ रहा है। अगर बात की जाए अयोध्या जनपद में, तो अयोध्या जनपद में मिल्कीपुर तहसील और बीकापुर तहसील अंतर्गत धर्मांतरण का खेल चल रहा है। ईसाई मिशनरी के जो लोग होते हैं वो जाते हैं, अक्सर ग्रामीण क्षेत्र को टारगेट बनाते हैं, वहां के लोगों को बताते हैं कि अगर आप परेशान हैं, आपको कोई दिक्कत है तो आपके लिए प्रार्थना सभा में वहां आप ठीक हो जाएंगे। ये बाकायदा उनको बस के माध्यम से या ट्राली ट्रैक्टर के माध्यम से प्रार्थना सभा ले जाते हैं और वहां पर धर्मांतरण का खेल करते हैं। लेकिन जैसे ही पुलिस को सूचना मिलती है, पुलिस भी पहुंचती है। यही नहीं, पुलिस 40-40 लोगों को भी मौके पर बैठा के बाकायदा पूछताछ करती है। कई लोगों को जो है मुकदमा लिख के जेल भी भेजा है। लेकिन अगर बात की जाए इस धर्मांतरण का जो खेल है, ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं दूसरी तरफ अगर प्रार्थना सभा की बात की जाए तो वहां पे धार्मिक पुस्तकें, बाइबिल, ये तमाम अन्य किताबें भी वहां से बरामद की जाती। बिल्कुल, साफ तौर पर हम देख पा रहे हैं कि अलग अलग जगहों से इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं। हमारे साथ में कुछ और संवाददाता भी हैं। राजू शर्मा मेरठ से हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। मेरठ में क्या अपडेट है राजू? इस तरीके के कितने जो गैंग्स हैं वो एक्टिव हैं? बिल्कुल गरिमा, देखिए मेरठ की अन्य जो जिलों की बात करें तो वहां पर भी ये धर्मांतरण का जो खेल है वो लगातार जारी है। मेरठ में भी इस बार जो घटना हुई है वो चौथी बार घटना हुई है। अब से पहले भी इसी एरिया में, जिस जगह कंकर सड़क राजू, आपकी आवाज नहीं मिल रही है। बिल्कुल, देखिए गरिमा, आवाज आ रही है? हाँ बोलिए बोलिए, अभी आ रही है। गरिमा, मेरठ के कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र में ये पूरा भंडाफोड़ हुआ है। ईसाई मिशनरी जो चलाई जा रही थी उसका भंडाफोड़ किया गया है। अब से पहले भी यहाँ पर कई बार इस तरह की घटनाएं हो चुकी है। पूरी जो साजिश है धर्मांतरण की वो मेरठ में रची जा रही थी, जिसका भंडाफोड़ स्थानीय लोगों और जो हिंदू संगठन के लोग थे उन्होंने किया। पकड़कर बाकायदा पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और वहां पर जब पुलिस पहुंची तो पुलिस को 50 से अधिक जो लोग हैं, जो महिलाएं हैं, वो वहां पर प्रार्थना सभा में शामिल मिली। उसके बाद पुलिस सभी लोगों को पकड़कर थाने ले गई और वहां उनसे पूछताछ की गई। ये पूरा खेल काफी लंबे समय से चल रहा था। प्रार्थना सभा की आड़ में धर्मांतरण का जो बड़ा खेल है वो किया जा रहा था। सिर्फ दावे किए जा रहे थे बीमारी ठीक करने के, जो उनकी आर्थिक स्थिति खराब है उसको दूर करने के बड़े दावे गरिमा यहाँ पर किए जा रहे थे। कोई पहली बार नहीं हुआ, आपसे पहले भी कई बार इस तरह की घटना हो चुकी है। सबसे बड़ी बात देखिए गरिमा ये है, हमें समझना पड़ेगा कि ये जो लोग हैं, तमाम इस तरीके के धर्मांतरण कराने वाले मिशनरी जो लोग होते हैं, वो केवल सिर्फ उन लोगों को टारगेट करते हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं। कभी कुछ लोग होते हैं, खासकर वो महिलाओं को टारगेट करते हैं, क्योंकि महिलाएं अधिकतर जो है
प्रलोभन में जल्दी आ जाती है। इसलिए प्रार्थना के काल में लोगों को बुलाते हैं, महिलाओं को बुलाते हैं, पहले उन्हें प्रार्थना कराते हैं और फिर शांति की बात करते हैं कि देखिए प्रार्थना करने के बाद आपको कितनी शांति प्राप्त हो रही है। अगर कोई बीमारी है तो बाकायदा एक जो बबूत हम कहेंगे वो जो है राख टाइप उसको दे दी जाती है, उसमें कुछ दवाइयां मिलाई जाती है पैरासीटामोल टाइप की, और उससे जो हल्की फुल्की बीमारियां होती है, सर दर्द और बुखार, उसमें तुरंत आराम लग जाता है। तो इसके नाम पर बीमारी ठीक करने के जो बड़े दावे है वो भी इन लोगों के द्वारा किए जाते हैं। साथ ही शादी कराने की बात कही जाती है कि अगर आपका लड़के की शादी नहीं हुई है, लड़की की शादी नहीं है, वो भी जो ये पूरी टीम है वो आपकी लड़की की शादी कराएगी। और आर्थिक रूप से जो आप परेशान चल रहे हैं उसमें भी आपकी मदद की जाएगी। रोजगार के नाम पर आपका जो कर्जा है उसे उतरवाने के नाम पर ये बड़ी मदद के जो दावे है वो करते हैं। और उसके बाद उन्हीं सभी लोगों को जिनको लुभा कर लाया जाता है उनको धर्म परिवर्तन कराकर ईसाई बना दिया जाता है। ये कोई पहली बार नहीं हुआ, पूरे देश में ये पूरी जो एक टीम है ईसाई मिशनरी की वो काम कर रही है। धर्मांतरण कराने का बड़ी जो संख्या है अपनी वो बढ़ाने की जो प्रयास है इनका वो लगातार जारी है। और मेरठ में भी यही काम चल रहा था। स्थानीय लोगों ने, हिंदू संगठनों के लोगों ने भंडाफोड़ किया और पुलिस से उन तमाम लोगों को गिरफ्तार करा दिया। पुलिस ने गिरफ्तारी की और पूछताछ के बाद कई लोगों को जेल भी भेजा है। और अब से पहले भी इस तरह की कई घटनाएं सामने आ चुकी है। और लगातार ये जो पूरा प्रयास है ईसाई मिशनरी के जो तमाम लोग होते हैं, पूरी टीम होती है उनकी, वो अभी लगातार जारी है अलग अलग। ठीक है, आपके पास में लौटेंगे। हमारे साथ में कुछ और संवाददाता हैं, उनका रुख करेंगे। राहुल त्रिपाठी हैं, बाराबंकी से हमारे संवाददाता हैं। राहुल, बाराबंकी में क्या मामला सामने आया है? किस तरीके से धर्मांतरण कर लोगों को बहलाया फुसलाया जा रहा है, उसके बाद उनका धर्मांतरण कराया जा रहा है? बताया जा रहा है कि अलग अलग जगहों पर रुपयों का, शादी का लालच दिया जाता है। ये देखिए, ये बाराबंकी के कोठी थाना का मामला है। एक हफ्ता पहले का ये मामला था, जहां नरोत्तम गांव में एक व्यक्ति के घर पर कैंसर का इलाज करने के नाम पर गांव के आसपास के उन लोगों को जो थोड़ा सा आर्थिक रूप से कमजोर है उन्हें इकट्ठा करके प्रार्थना सभा के नाम पर बुलाया गया था। इसकी जानकारी विश्व हिंदू महासभा के पदाधिकारियों को जब हुई तो उन्होंने वीडियोग्राफी करते हुए उस प्रार्थना सभा में वो प्रवेश किए। तो वहाँ स्पष्ट वीडियो में आप देख सकेंगे कि उसमें उन सभी के हाथ में, जो 4 लोग वहाँ मौके पर बैठे थे प्रार्थना सभा के नाम पर, उनके हाथ में कुछ धार्मिक पुस्तकें थी, जिससे वो धर्म परिवर्तन कराने के, प्रार्थना सभा के नाम पर धर्म परिवर्तन करा भी रहे थे। और उनको मौके पर पकड़ा गया, वहाँ पुलिस भी पहुंची। और चूंकि ये मामला हाईलाइट हुआ तो पुलिस अधीक्षक ने इस मामले में 3 अलग अलग टीमें बनाई है। 4 लोगों की गिरफ्तारी की गई और वहां से भारी संख्या में ऐसे धार्मिक पुस्तकें भी बरामद की गई। अब पुलिस ऐसे लिंक्स को तलाश रही है जो इन लोगों की फंडिंग करते हैं, क्योंकि ज्यादातर ऐसे मामले, अभी पिछले 1 साल के आंकड़े देखा जाए तो ये 5वां मामला करीब करीब है। इसके पहले एक पति पत्नी पकड़े गए थे हैदरगढ़ थाना क्षेत्र में, जिनके यहाँ से करीब करीब 200 धार्मिक पुस्तकें बरामद हुई। और अगर सूत्रों की माना जाए तो अभी भी इस तरह के खेल कहीं ना कहीं चल रहे हैं। इसमें ज्यादातर उन लोगों को टारगेट किया जाता है जो आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं या फिर शैक्षिक रूप से कमजोर हो रहे हैं। उनको इलाज के नाम पर, प्रार्थना सभा के नाम पर, उनको अलग अलग लालच देकर, कहीं किसी के पैसे से मदद करने के नाम पर, ज्यादातर देखा जाता है कि किसी के घर में बेटी की शादी है और पैसे से कमजोर आदमी है, उसको अपने यहाँ बुलाने को कहते हैं, उसके रिश्तेदारों को बुलाते हैं, उसके यहाँ इस तरह का 2 आदमी 1 आदमी जाते हैं और उसी में मदद करने के नाम पर धर्म परिवर्तन भी करा देते हैं। तो इस बार पुलिस विभाग के द्वारा ऐसे लोगों की जांच की जा रही है, इनके मोबाइल्स भी खंगाले जा रहे हैं और इनके लिंक्स निकाले जा रहे हैं कि इनकी फंडिंग कहाँ से आ रही है। ठीक है। कानपुर से हमारे साथ हमारी संवाददाता सारिका गुप्ता भी जुड़ चुकी हैं। सारिका, कानपुर में स्लम एरियाज के लोगों को टारगेट किया जा रहा है, उन्हें रुपयों का लालच दिया जा रहा है। बताया जा रहा है कई जगहों पर 10,000 रुपयों का लालच देकर कई लोगों को धर्म परिवर्तन कराया गया। इन लोगों पर कोई एक्शन हुआ क्या? कैसे पकड़ में आए ये लोग और फिलहाल क्या अपडेट है आपके पास? अनम्यूट कीजिए सारिका, अनम्यूट कीजिए। हाँ बोलिए, आवाज आ रही है आपकी। जिस तरीके से कानपुर शहर में धर्मांतरण का मामला एक बड़ी समस्या बना हुआ है और यही वजह रही है कि धर्मांतरण को लेकर जो प्रशासन है और शासन है वो काफी चिंतित है। अभी तक की कानपुर शहर के कई थानों में दर्जनों मामले हैं जो सामने आ चुके हैं और अब धर्मांतरण ने नया रूप ले लिया है। जिस तरीके से लोगों के साथ अब उन्हें रुपयों का लालच देकर उनके जो नीड्स है उनको पूरा करने की बात कहकर लोग धर्मांतरण की तरफ उनको आकर्षित कर रहे हैं। और ये जो मामले हैं ये लगातार पुलिस के संज्ञान में है। पुलिस कई मामलों में जांच भी कर रही है और इन मामलों की जैसे ही सूचना बजरंग दल को या फिर हिंदू परिषद को लगती है तो वो तुरंत प्रशासन से और पुलिस कमिश्नरेट कानपुर में जाकर इसकी FIR दर्ज करवाते हैं, जांच करवाते हैं और फिर धर्मांतरण के जो केस है उनको लेकर चिंता व्यक्त करते हैं। जो उनके आरोपी होती हैं उनको जो है ना सजा दिलाने की कार्रवाई करी जाती है और जो इस गिरफ्त में फंस जाती है, बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं
जिनको के साथ दुष्कर्म भी हुआ है धर्मांतरण के नाम पर, उसके बाद उनसे कहा जाता है कि वो धर्म परिवर्तन कर रहे, तो ऐसी लड़कियों को निजात भी यहाँ पर जो है बजरंग दल के लोग और विश्व हिंदू परिषद के लोग करते हैं। अभी तक की जो दर्जनों मामले यहाँ पर थानों में दर्ज है, उनको लेकर जांच चल रही है। लगातार इस तरीके के जो मामले हैं कानपुर शहर में सामने आते रहते हैं और जांच जो है वो लगातार चल रही है। कहीं न कहीं जांच जिन मामलों में पूरी हो गई है, तो उन मामलों जो दोषी है उनको सजा भी हो चुकी है और जो पीड़ित है उनको न्याय भी मिल चुका है। ठीक है, चलिए आपका रुख करेंगे। कानपुर शहर की स्थिति यह है कि जिस तरीके से लगातार। ठीक है सारिका, लौटेंगे आपके पास में। हमारे साथ में कुछ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं, अब उनके पास चलते हैं। हमारे साथ में स्वतंत्र वाजपेयी जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष अवध राष्ट्रीय बजरंग दल, और हमारे साथ में है अविरल मलिक जी, प्रवक्ता बीजेपी की ओर से। बहुत स्वागत सर आप दोनों का हमारे कार्यक्रम में। आपने सभी जगहों की अलग अलग घटनाओं का जिक्र भी सुन लिया है। सभी संवाददाताओं की ओर से बताया गया कि किस तरीके से धर्मांतरण का जो खेल है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। पहले बीजेपी के प्रवक्ता अविरल जी का रुख कर लेंगे। अविरल जी, आखिर क्यों लगाम नहीं लग पा रही है? एक तरफ भारत उस विचारधारा वाला देश है जहां पर सभी धर्मों के लोगों को एक बराबर मान सम्मान और प्यार दिया जाता रहा है। हमें बचपन से ही ये सिखाया जाता है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई, ये पढ़कर हम बड़े होते हैं। लेकिन बावजूद इसके कुछ लोग ऐसे होते हैं जो धर्म परिवर्तन कराते हैं। रुपयों का लालच दिया जा रहा है, एजेंडा सेट है, शादी कराने का लालच दिया जा रहा है, बीमारी का लालच दिया जा रहा है, अंधविश्वास फैलाया जा रहा है। इन पर एक्शन क्यों नहीं हो पा रहा है और मजबूत एक्शन क्यों नहीं हो पा रहा है? एक तरफ तब जब बीजेपी की सरकार है जो बड़ी मजबूती के साथ के दावा करती है कि इस तरीके की घटनाएं हम नहीं होने देंगे और लगाम लगाएंगे, बावजूद इसके आपने देखा 1 महीने के भीतर अयोध्या में 3 घटनाएं हो गई। कानपुर में 10,000 रुपयों का लालच देकर लोगों को, स्लम एरियाज के लोगों को टारगेट किया जा रहा है। जी ये बहुत दुखद है, बहुत निंदनीय है। और जिस प्रकार से जहां तक बात है धर्मांतरण की, धर्म परिवर्तन की, जिस प्रकार से जबरन धर्म परिवर्तन कराया जाता है, ये बहुत दुखद है। संविधान कहाँ इन्हें इजाजत देता है कि धर्म परिवर्तन कराया जाए? कौन सा कानून इन्हें इजाजत देता है कि धर्म परिवर्तन कराया जाए? और ये बिल्कुल इलीगल है, इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होना तय है। इस प्रकार के लोग अगर उत्तर प्रदेश में इस प्रकार की हरकत करते हैं तो इन्हें स्पष्ट रूप से जान लेना चाहिए कि इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और सरकार, पुलिस प्रशासन निश्चित रूप से कठोरतम कार्रवाई, दंडात्मक कार्रवाई इनके ऊपर निश्चित रूप से करेगी। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, हमारा ये बिल्कुल स्पष्ट मानना है, एक हिंदू को अच्छा हिंदू होना चाहिए, एक मुसलमान को अच्छा मुसलमान होना चाहिए, एक सिख को अच्छा सिख होना चाहिए, एक ईसाई को अच्छा ईसाई होना चाहिए, अपने रीति रिवाज का स्वतंत्रता पूर्वक पालन करना चाहिए, लेकिन किसी अन्य धर्म के व्यक्ति के मामले में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। जबरन किसी का धर्म परिवर्तन नहीं कराना चाहिए, किसी को जबरन नहीं कहना चाहिए, प्रेशराइज नहीं करना चाहिए, किसी को लालच नहीं देना चाहिए धर्म परिवर्तन के लिए, किसी को पैसे देकर ये नहीं कहना चाहिए कि आप गरीब हैं या आपकी बेटी की शादी करा देंगे, उसमें इतना पैसा दे देंगे, आप गरीब हैं, आपको 50,000 रुपया, 2 लाख रुपया, 5 लाख मदद दे देंगे आर्थिक रूप से। उसके लालच में अगर ये लोग इस प्रकार की हरकत कराते हैं तो ये गैर कानूनी है और इनके ऊपर कार्रवाई, कड़ी कार्रवाई होना तय है। और ये उत्तर प्रदेश की सरकार है जो कार्रवाई करती है, ये हमारी सरकारें हैं जो कार्रवाई करती हैं। जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं वहां कार्रवाई होती हैं। लेकिन और राज्यों में क्या हो रहा है? क्योंकि सब पूरे देश में इस प्रकार की इनकी कमेटियां हैं, पूरे देश में इस प्रकार की हरकतें चल रही हैं, लेकिन वहां क्या होता होगा आज हमें सोचने की जरूरत है, आत्ममंथन करने की जरूरत है। जहां की मुख्यमंत्री जय श्री राम का नारा सुनकर लोगों को गुंडा कहती है और गाड़ी से दौड़ती है उनकी तरफ, उस राज्य में क्या होता होगा? मैं ममता बनर्जी की बात कर रहा हूं और पश्चिम बंगाल राज्य की मैं बात कर रहा हूं और कांग्रेस के अनेकों प्रदेश हैं, हिमाचल प्रदेश की बात कर ली जाए, साथ साथ पंजाब में अनेकों इस प्रकार की घटनाएं सामने आती हैं। पंजाब में क्या कुछ हो रहा होगा? वहां की सरकारें ध्यान नहीं दे रही हैं। तो एक कौन सा सेकुलरिज्म है आखिर? सेकुलरिज्म के हम सबसे बड़े समर्थक हैं, भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी समर्थक है सेकुलरिज्म की, और सेकुलर सिविल कोड आना चाहिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले से स्पष्ट रूप से कहा 15 अगस्त की दिन, इस विषय को इन्हें समझना चाहिए। हम तो सेकुलरिज्म की बात करते हैं, लेकिन ये कौन से तथाकथित सेकुलर लोग हैं जो सेकुलरिज्म का चोला ओढ़कर अपराध करने के कार्य करते हैं? इस प्रकार के अपराधी प्रवृत्ति के लोगों के ऊपर कड़ी कार्रवाई होना तय है और निश्चित है। बिल्कुल, देखिए आपने कहा कि सारी बातें आपने बताई कि ये नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी भी धर्म को ये कराने की इजाज़त भी नहीं हो, और ना ही जितना हमें सिखाया गया है वो ये कि कोई भी धर्म इसकी इजाज़त देता है और कोई भी धर्म ये सिखाता है कि लोगों को बढ़ाया जाए। इस पर आगे हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे, कहीं मत जाएगा, ब्रेक के बाद चल लौटेंगे।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बात कर रहे हैं धर्मांतरण में नेटवर्क मार्केटिंग की। देखिए, अलग अलग जगहों से खबरें सामने आ रही हैं। हमने देखा किस तरीके से महीने के भीतर ही 3 घटनाएं अयोध्या में सामने आ गई। कानपुर हो या बाराबंकी, सभी जगहों पर इस तरीके की घटनाएं सामने आई। स्वतंत्र वाजपेयी जी हमारे साथ में हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं अवध राष्ट्रीय बजरंग दल की ओर से। बहुत स्वागत सर आपका भी। स्वतंत्र जी, आखिर क्यों इस तरीके की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं? एक तरफ सरकार भी भरसक प्रयास कर रही है कि ऐसी घटनाएं ना हो और सख्त एक्शन भी लिया जा रहा है, लेकिन बावजूद इसके मानने को तैयार नहीं। और सबसे ज्यादा घटनाएं भी अगर हम देखें तो ईसाई मिशनरियों की ओर से ही हमने देखा है, अलग अलग जगहों पर इस तरीके की घटनाएं पकड़ में आती हैं। एक बड़ा एजेंडा चलता है। कितनी ऐसी घटनाएं हैं, मैंने खुद बताया, जहां पर 10,000 रुपए का लालच दिया गया, किसी को शादी का लालच दिया गया। इतना ही नहीं, कई जगहों पर तो बाइक देने का भी लालच दिया जाता है। अब आप समझिए कि रुपये पैसों का लालच देकर किसी के धर्म का परिवर्तन कराया जा रहा है। इसके पीछे लोगों की मानसिकता क्या हो सकती है और लगाम कैसे लगेगी इन हरकतों पर? जय श्री राम। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी, आपकी आवाज आ रही है, बताइए। जी, देखिए, ये समस्या आज की नहीं है। ये समस्या बहुत पुरानी है, देश की आज़ादी से पहले की है। जब से भारत में अंग्रेजों का आगमन हुआ, ये समस्या तब से चली आ रही। जिसको देखो वो मुंह उठाकर भारत की ओर चल देता है। भारत एक सनातन देश रहा है और जब अंग्रेज आए तो उन्होंने यहाँ की शिक्षा व्यवस्था देखी, शिक्षा पद्धति देखी, यहाँ के विश्वविद्यालय देखे। दुनिया भर से लोग भारत में पढ़ने आते थे और उनको लगता था कि उनका ईगो था कि वो किस तरह से विश्वगुरु, भारत जैसा देश एक विश्वगुरु कैसे हो सकता, क्योंकि वो हमको हे दृष्टि से देखते थे। उनको लगता था कि हम इन पर शासन करते हैं और ये लोग, इन लोगों का विज्ञान इतना उन्नत है, इन लोगों की शिक्षा इतनी उन्नत है। गली हर गांव में 10-10 गुरुकुल खुले हुए हैं, हर बच्चा एजुकेटेड है, हर महिला एजुकेटेड है, तो इन लोगों की शिक्षा व्यवस्था इतनी उन्नत कैसे है? तो उन्होंने एक षड्यंत्र शुरू किया। उन्होंने अपने पादरी, क्योंकि वो स्वयं उस वक्त शासन कर रहे थे तो उनके लिए चीजें आसान थी, उन्होंने सबसे पहले मैकाले का नाम आपको सुना ही होगा। मैकाले जब भारत आया तो उसने ये सब चीजें देखी। उसके बाद उसने वहां पर जाकर के वायसराय से बात करी कि हम इनकी शिक्षा व्यवस्था पर सबसे पहले हमला करें। तो उन्होंने सबसे पहला काम किया, हमारे यहाँ की जो ईसाई मिशनरियों का काम शुरू किया। यहाँ के जो चर्च है वो एक्टिव हुए और उन्होंने सबसे पहले हमारी शिक्षा व्यवस्था पर हमला किया, हमारे गुरुकुलों को समाप्त करने का प्रयास किया। और धीरे धीरे विश्वविद्यालय, धीरे धीरे स्कूल ऐसे डेवलप किए और सरकारी नौकरियों में उसी शिक्षा पद्धति को लागू किया कि जिससे हम लोग अपने आप को, हमारे गुरुकुल से पढ़े बच्चे अपने आप को अशिक्षित महसूस करें और इनके विद्यालय से पढ़े बच्चे अपने आप को शिक्षित महसूस करें। आज भी देख लीजिए वही हाल है। आज कोई बहुत अंतर नहीं है। आज हमारे यहाँ चाहे बच्चा कितना भी शिक्षित हो, अगर वो अच्छी अंग्रेजी बोलना नहीं जानता है तो लोग उसको हे दृष्टि से। और वही एक बच्चा जो है, चाहे उसको कुछ आता हो चाहे ना आता हो, अगर वो अच्छी अंग्रेजी बोलता है तो समाज उसको बहुत अच्छी भावना से देखता है, कितना पढ़ा लिखा है। भले उसको गणित ना आती हो, भले उसको विज्ञान ना आता हो, भले उसको भूगोल ना आता हो, लेकिन यही एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। यही से इस चीज का जन्म हो। दूसरी सबसे बड़ी बात, शिक्षा व्यवस्था की बात हो गई। दूसरा विषय ये है कि ये सबसे ज्यादा क्या करते हैं, गरीब लोगों को, निर्धन लोगों को सबसे ज्यादा टारगेट करते हैं। हिंदू समाज में ही क्यों ये सारी सेवा, मैं ये भी पूछना चाहता हूँ। ये और किसी समाज में जाकर के क्यों नहीं सेवा का काम? क्या सारे गरीब हिंदू समाज में ही? क्या मुस्लिम समाज में गरीब लोग नहीं है? दुनिया के 49 देश है, उसमें जाकर के क्यों ये सेवा भाव नहीं करते? कारण सीधा है कि अगर ये वहां जाकर के सेवा करेंगे तो इनको कायदे से मेवा देंगे। हिंदू समाज सबसे ज्यादा सहिष्णु है। इसके कारण जिसको देखो मुंह उठा करके यहाँ चला आता। मैं इस वक्त ईसाइयों की बात हो रही तो मैं सिर्फ ईसाइयों की बात करूंगा। सीधी सी बात है, एक बहुत बड़े कवि हैं बाराबंकी के अनिल बौझड़ जी, उन्होंने लिखा है कि तुम आपन मनाओ क्रिसमस और हम आपन मनाई होली। तुम आपन मनाओ क्रिसमस, हम आपन मनाई होली, न तुम हमसे वालो न हम जी। हिंदू समाज इसी फार्मूले पे काम करता है। वो किसी को डिस्टर्ब नहीं करता है। वो अपने धर्म का अर्थ क्या हो, ये धर्म की बात करते हैं, ये धर्म की बात करते हैं। धर्म का अर्थ क्या होता है? धर्म का अर्थ होता है जिसको धारण किया जा सके, जिसको अपनाया जा सके,
धर्म एक संस्कृति होती है जिसके द्वारा समाज एक व्यवस्था होती है, एक तंत्र होता है जिसके द्वारा समाज सुचारू रूप से संचालित हो। ये कैसा धर्म है कि तुम हमको आके बता रहे हो कि भैया तुम हम अपने पापा को पापा कह रहे हैं और तुम भी हमारे पापा को पापा कह रहे हो? अरे भाई क्यों? तुम्हारे पिताजी होंगे अच्छे, होंगे पैसे वाले, तो इसका ये अर्थ थोड़ी ना है कि हम तुम्हारे पिताजी को पिताजी कहने लगे। ये कौन सी भावना है? ये कैसा धर्म है? मैं तो इसको धर्म ही नहीं मानता। अगर ये धर्म का मूल ये है तो वो धर्म धर्म नहीं, अधर्म है। और धर्म तो वैसे एक ही है, सनातन धर्म। और ये इसीलिए जो है ये क्या करते हैं, गरीबों के पास जाते हैं। जो नट, मैंने तो बहुत सारे नटों को देखा है, बेचारे नट जो खाना बदोश होते हैं, जो इस तरह से करतब दिखा करके और लोहे की सामग्री बना करके जो है काम करते हैं, उनके बस्तियों में जाते हैं, क्योंकि बेचारे पढ़े लिखे नहीं होते, गरीब होते बिल्कुल, हैं। इनका टारगेट बांट दी। ही अशिक्षित जो सीधे साधे भोले भाले लोग होते हैं उनको अपने झांसे में फंसाकर उन्हें उनकी मजबूरी का, उनकी गरीबी का फायदा उठाकर उन्हें जोड़ने का होता है। एट एनी कॉस्ट पे काम करते हैं। मैं तो खुला बोल रहा हूँ, एट एनी कॉस्ट। आप शिक्षा की बात करते हैं, आप पैसे की बात करते हैं, आप प्रलोभन की बात करते हैं। ये वो प्रलोभन देते हैं कि मैं इस कैमरे पे बोल नहीं सकता। ये जो आपके सब पत्रकार बंधु आपके साथ जुड़े हुए हैं, ये सब हकीकत जानते हैं। ठीक है, लेकिन हर कैमरे की एक मर्यादा होती है, हर एक मंच की एक मर्यादा होती है। तो उस मर्यादा को देखते हुए हम उस विषय को रख नहीं सकते। ये इतनी गिरी स्तर पर जाकर के प्रलोभन देते हैं कि कोई भी साधारण मनुष्य जो है वो डोल सकता है। ठीक है, लेकिन भगवान का धन्यवाद है कि हम लोग सनातन धर्म में पैदा हुए हैं और हम लोगों को डिगाना बहुत कठिन है। और जब तक राष्ट्रीय बजरंग दल जैसे संगठन भारत में काम कर रहे हैं, हिंदू समाज जागृत है। हिंदू समाज के संगठन में केवल बजरंग दल की, राष्ट्रीय बजरंग दल की बात नहीं करता हूँ, तो सभी हिंदू संगठनों की बात करता हूँ कि अगर वो काम कर रहे हैं तो उसके नाते हिंदू समाज बचा। ठीक है सर, आपके पास में लौटेंगे। ठीक है, ठीक है, आपके पास में लौटेंगे और विस्तार से इस पर बातचीत करेंगे। प्रवेश के पास एक बार फिर से चलते हैं। प्रवेश, प्रशासन ने पूरे मामले पर क्या सख्त एक्शन लिया है? क्योंकि अगर एक महीने में 3 घटनाएं आ रही हैं तो इससे बिल्कुल साफ हो जाता है कि एक लंबे वक्त से पूरी प्रक्रिया चल रही थी, लोगों को तलाशने की प्रक्रिया होती है, ये एक लंबा प्रोसीजर होता है। आखिर पहले क्यों इन लोगों पर नजर नहीं गई? अयोध्या जैसी नगरी में इस तरीके की घटनाएं हो रही है, एक लापरवाही प्रशासन की भी हम इसे कह सकते हैं। बिल्कुल गर्मा, एक तरफ से प्रशासन की लापरवाही भी कहा जा सकता है, लेकिन दूसरी तरफ प्रशासन की कार्रवाई है वो भी सजग मानी जा रही है। क्योंकि ये 1 महीने में तीसरी बार घटना है, लेकिन वही पुलिस को जैसे सूचना मिलती है लगातार पुलिस वहाँ घटनास्थल पहुंचती है, लोगों को जो है तुरंत वहाँ जो है जो गुफे होती है, धार्मिक पुस्तकें होती है, उसको अपने कब्जे में लेती है और लोगों से पूछताछ करने के बाद जो ये पूरा खेल करते हैं उनको भी गिरफ्तार करके मुकदमा लिख के जेल में भेजती है। दूसरी तरफ अभी अयोध्या में अगर बात करें तो अयोध्या में 2 तहसीलों में ऐसा खेल चल रहा है, जो चाहे बीतापुर हो चाहे मिल्कीपुर हो। ये मिल्कीपुर की पहली घटना है, इसको पहले लगातार बीतापुर में ऐसा हो रहा था। लेकिन अब पुलिस इसके साथ साथ जो गिरफ्तार किया, जेल भेजा, उससे पुलिस जो है उसी पे नहीं बैठी है। अब पुलिस का कहना ये है कि अब इसके गिरोह तक जाएंगे। ये कहाँ से इसकी शुरुआत हो रही है, कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं, उन लोगों को गिरफ्तार करने के लिए टीमें बनाई गई हैं और बहुत जल्द इसका खुलासा भी किया जाएगा। ठीक है, ठीक है, आपके पास में लौटेंगे। बहुत जल्द उम्मीद है कि खुलासा हो और इसके साथ ही ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई भी की जाए ताकि दोबारा कोई इस तरीके का कृत्य करने की हिम्मत न जुटा सके। ठीक है, अविरल मलिक जी के पास चलते हैं। अविरल जी, देखिए, सरकार की बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है और स्थानीय प्रशासन अलग अलग जगहों पर अगर एक्टिव रहे तो इस तरीके के जो मंसूबे होते हैं लोगों के वो पूरे नहीं हो पाएंगे। सबसे अहम रोल उसका होता है। मैंने पहले जब आपसे सवाल किया तो आपने कहा ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन आपने मेरे मूल सवाल का जवाब नहीं दिया, वो ये कि आखिर सरकार क्यों एक्शन नहीं ले रही है? योगी सरकार है जो मतलब इन सारे मुद्दों को बड़ी प्राथमिकता के साथ में आप इस पर बात करते हैं। आप कहते हैं हम धर्मांतरण नहीं होने देंगे, अलग अलग जगहों पर इस तरीके की घटनाएं नहीं होंगी, लेकिन बावजूद इसके अगर एक के बाद एक घटनाएं सामने आएंगी तो ये तो बिल्कुल साफ हो रहा है कि एजेंडा है और लंबे वक्त से चल रहा है, उस पर कोई डर नहीं है। जी नहीं, देखिए, निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। सरकार के संज्ञान में विषय आया है तो कार्रवाई होना तय है। और रही बात इस मुद्दे की, तो ये मुद्दा मीडिया तक पहुंचा, मीडिया के माध्यम से आपके चैनल के द्वारा ये उठाया जा रहा है, तो मैं आपका धन्यवाद विशेष रूप से करना चाहूंगा, आपके चैनल का आभार व्यक्त करना चाहूंगा, आपकी
टीम का आभार व्यक्त करना चाहूंगा। लेकिन बड़ी बात यह है, ये उत्तर प्रदेश ही है, ये हमारी सरकारें हैं जहां जिन राज्यों में वही ये मुद्दे उठते हैं, वही निष्पक्षता से मीडिया चैनल दिखा पाते हैं। उन राज्यों में क्या होता है, क्या होता होगा, कल्पना करना आवश्यक है। उत्तर प्रदेश में घटना घटित हुई है, कार्रवाई होना तय है, ये तो एक अलग विषय है। और उत्तर प्रदेश में खौफ है, कानून का खौफ है, सब अपराधियों के अंदर कानून का खौफ है। जो अपराध करता है उसके ऊपर कार्रवाई होनी भी तय है। और रही बात पश्चिम बंगाल की, रही बात पंजाब राज्य की, रही हिमाचल प्रदेश की बात, तो उन राज्यों में आखिर क्या हो रहा है, और वो तो देखने को भी मिल रहा है। जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला ने ओथ लिया है, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला बने हैं, तत्काल आतंकवादियों के मंसूबे जिस प्रकार से मजबूत हैं, जिस प्रकार से उनका जो मॉरल है वो बहुत ज्यादा हाई हो चुका है, और एक प्रकार से जिस तरीके की पॉजिटिविटी आतंकवादियों के अंदर आई है उमर अब्दुल्ला के चीफ मिनिस्टर बनने के बाद, आतंकवाद की घटनाएं घटित हो रही हैं। उन राज्यों में क्या हो रहा है जहां विपक्ष की सरकारें हैं, और मीडिया के ऊपर भी किस प्रकार का प्रहार किया जाता है, पत्रकारों का अपमान किया जाता है विपक्ष के द्वारा। सवाल तो विपक्ष के ऊपर भी उठना आवश्यक है। और विपक्ष इस मामले में क्या कहेगा? ये मामला हुआ है, ये घटना घटित हुई है। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से अखिलेश यादव जी तक इस बात को पहुंचाना चाहूंगा और जानना चाहूंगा, इस विषय पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? इस पर आरोप लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे किसी के ऊपर? क्योंकि इसमें वोट बैंक पॉलिटिक्स है। अखिलेश यादव जी की इसमें क्या उनका रोल है, मैं ये जानना चाहूंगी। हर मुद्दे पर विपक्ष को जोड़ना, आपको क्या उनका इसमें किरदार नजर आ रहा है? सवाल है, देखिए जहां तक बात है विपक्ष की, विपक्ष का एक जो धर्म होता है वो है कि हर विषय पर वो आवाज उठाए। वो कहते हैं कि ये हमारा धर्म है, तो यहां भी अपना धर्म निभा लें। और जगह तो वो बहराइच में पहुंच जाएंगे सरकार के ऊपर आरोप लगाने के लिए, और जिहादी तत्वों को बचाने के लिए, हमलावरों को प्रोटेक्ट करने के लिए वहां तो पहुंच जाएंगे। राम गोपाल के विषय पर वो नहीं बोलेंगे, हत्यारों की मदद करने के लिए एक प्रकार से वो बोलेंगे और कहेंगे कि जिसका एनकाउंटर हुआ उसका नाम बताने की भी मीडिया को आवश्यकता नहीं थी। राजनीतिक मुद्दा मुझे लगता है नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप अखिलेश यादव जी का नाम ले रहे हैं, लेकिन सबसे पहले यहाँ पर प्राथमिकता ये बनती है कि अगर सरकार और स्थानीय प्रशासन सख्त एक्शन लेंगे, फिलहाल सत्ता में आप हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों पर लगाम लग जाएगी। अखिलेश यादव या किसी भी अन्य दल का नाम लेने से कोई फायदा नहीं है, ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है और ना ही हम उस पर चर्चा कर रहे हैं। तो मुझे लगता है उसमें थोड़ा सा बचना चाहिए आपको, और सिर्फ धर्मांतरण को ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, स्वतंत्र वाजपेयी जी कुछ कह रहे हैं, उनका रुख कर लेंगे। स्वतंत्र जी बताइए कि जो है विपक्ष की इसमें क्या भूमिका है? सत्ता में तो सत्ताधारी दल है। बिल्कुल सर, हम वही कह रहे हैं ना। अगर अखिलेश यादव सत्ता में होते तो हम सवाल उनसे पूछते। मैं इसका उत्तर देता हूँ। हाँ सर, मैं इसका उत्तर तारा सिंह जी से आग्रह है, थोड़ा सा अनम्यूट कर लें। हाँ प्लीज, जो लोग फिलहाल नहीं बोल रहे हैं खुद को म्यूट रखें, बोलिए। देखिए, बात ये है कि योगी सरकार ने अभी एक कानून लेकर के आई है सोमवार को। हाँ। उत्तर प्रदेश विधि के अंतर्गत उसने धर्मांतरण पर जो है ये बात रखी है कि जो है एक कानून बनाया है जिसका विरोध माता प्रसाद पांडे जो विपक्ष के नेता हैं, नेता सदन है वहां पर उत्तर प्रदेश विधानसभा में, उन्होंने खुलकर विरोध किया। भाई क्यों विरोध किया है? इसमें क्या गलत है? वो कह रहे हैं इसका दुरुपयोग होगा। कैसे दुरुपयोग होगा? ये तो वही है कि जो है चोर की दाढ़ी में तिनका वाला, तो चोर की दाढ़ी में तिनका वाला हाल है। मतलब इसका क्या कारण है? उनको क्या आपत्ति है? हमें तो कोई आपत्ति नहीं है। हमें तो कोई आपत्ति नहीं है कि आप बिल्कुल, भाई अगर कोई हिंदू लड़का किसी अन्य धर्म की लड़की को प्रलोभन दे करके, उसको बरगला करके उसके साथ दुर्व्यवहार करता है या उसको अपने धर्म में लाता है, ठीक है, तो उसके साथ भी वही व्यवहार। बिल्कुल हर धर्म में हर व्यक्ति पर एक ही एक्शन होना चाहिए, सबके लिए एक नियम होना चाहिए। बिल्कुल ठीक कहना। स्वतंत्र जी, मैं लौटूंगी आपके पास में, आपको माफी के साथ यहाँ पर रोक रही हूँ। कुछ संवाददाता हमारे साथ में बने हुए हैं। सबसे पहले तो प्रवेश, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी के लिए। राजू और राहुल, आपका भी शुक्रिया हमारे साथ अहम जानकारी साझा करने के लिए। दारा सिंह जी अभी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उनका भी रुख करेंगे, उनसे जानेंगे कि आखिर इस पूरे मामले पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है। दारा सिंह जी, बहुत स्वागत आपका। हम ये जानना चाहेंगे कि देखिए, धर्मांतरण की घटनाएं प्रदेश में रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। एक तरफ सरकार इतनी सख्ती के साथ में कहती है कि हम धर्मांतरण
धर्मांतरण नहीं होने देंगे, लेकिन अलग अलग जगहों पर एशियाई मशीनरियां जो हैं वो अभी भी एक्टिव हैं। लोगों को रुपए, पैसे, शादी ब्याह के नाम पर उन्हें लालच दिया जा रहा है। कई जगहों पर बाइक देने की बात सामने आई है। कानपुर में स्लम एरियाज को जोड़ने की घटनाएं सामने आई हैं। 10,000 रुपयों को लालच देकर कुछ व्यक्तियों का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। इस सब के पीछे किसे जिम्मेदार मान रहे हैं? क्या प्रशासन एक्टिव नहीं है, उतना सख्त एक्शन नहीं हो रहा है, ये वजह है कि ये मिशनरियां एक्टिव हो गई हैं? ये जो गैंग है, जो इनका एजेंडा है, वो उतनी मजबूती के साथ में चल रहा है? लापरवाही किसकी है? कैसे रुकेंगी ये घटनाएं? आपको नमस्कार। बात देखिए, धर्म जो हो रहा है परिवर्तन को लेकर, ये कहीं ना कहीं सरकार की लापरवाही है। इसमें जो है सीधा सीधा आप देख लीजिए, या तो वो धर्म परिवर्तन इसलिए करते हैं कि उनको ये एक हो चुका है कि उनके अंदर खौफ बैठा हुआ है, डर बैठा हुआ है कि हमारी सुरक्षा कौन करेगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है वो पिछले 7 वर्षों से जो जो वादे करती रही वो खोखले हुए। उनके जो है विधायक तक के सुरक्षित नहीं है, इनके एमएलसी नहीं है। अब तो लखनऊ में ये हो गया कि लखनऊ में इनके सरकारी आवास तक के बदमाश लोग जाके अज्ञात लोग हमला कर दे रहे हैं। तो जब सरकारी आवास सुरक्षित नहीं तो देश का जनता या प्रदेश का नागरिक कैसे सुरक्षित हो सकता है? कहीं ना कहीं जो ये धर्म परिवर्तन का कई बार मैंने मामला ये उठाया भी था और भारतीय जनता पार्टी इसमें सोई हुई थी। शायद आज भाजपा वाले जाग गए होंगे आपके न्यूज चैनल पर देखने के बाद, और आपके जो हमारे साथी बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी, ये भी खूब ही समझ चुके होंगे कि देखिए, ढोल जो होती है वो बजाने में अच्छी लगती है, मगर वो जब उठती है ना तो कोई काम की नहीं बनती। भारतीय जनता पार्टी उसी तरह हो गई है। बजती तो बहुत तेज है, जगड़ती बहुत तेज है, चिल्लाती बहुत तेज है, मगर वो किसी को सुरक्षा नहीं दे सकती है। किसी को हो सकता है किसी की आर्थिक कमजोरी रह चुकी हो, ये भी होता है कि जो आपने अभी बताया कि लालच की वजह से कर रहे हो। तो भाई देखिए, इस समय किसान भी परेशान है, व्यापारी भी परेशान है। अरे गरिमा जी, यादव जी से पूछिए कि वो धर्म परिवर्तन के खिलाफ है कि उसके पक्ष में? बस पहले तो इस प्रश्न का उत्तर दें। अध्यक्ष जी सुन तो लीजिए, हम तो आपकी सुन रहे थे। अब सर दारा सिंह जी, देखिए किसानों पर हम चर्चा करते हैं, ऐसा नहीं है कि हमारे चैनल पर किसानों को लेकर, महिलाओं को लेकर चर्चा नहीं होती, लेकिन आज मुद्दा धर्मांतरण का है तो उस पर खुलकर विचार रखिए। बिल्कुल भाई साहब, विषय पे आइए, बोलिए सर। दारा सिंह जी, मैं तो कह रहा था, देखिए कहीं ना ये सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है। सरकार को पहले तो इस पे जांच बैठानी चाहिए, सरकार को जांच करना चाहिए कि आखिर ये हो क्यों रहा। भारी संख्या में लोग जाति अपना धर्म क्यों बदलना चाह रहे हैं, क्यों वो डरे हुए हैं, क्यों नहीं उनको सुरक्षा का आश्वासन दे पा रही है? इसलिए क्योंकि पूरा देश जान चुका है कि भाजपा जो है सिर्फ एक काम कर पा रही है, वो है नफरत फैलाना। जो ये कह रहे हैं कि हिंदू माननीय यादव जी, स्वतंत्र जी, मैं इसके बाद आपके पास प्रवक्ताओं से पूछा कि ये बता दीजिए कि हिंदू का जननी कौन है। हमको बता नहीं पा भाई, मैं मूर्ख आदमी हूँ, मैं अज्ञानी हूँ, हो सकता नहीं समझ सकता हूँ, मगर मेरा आप उस पर नफरत नहीं कर सकते हो, आप मुझे किसी और कंपेयर नहीं कर सकते हो, मगर आप मेरा मार्गदर्शन भी नहीं करना चाहते हो और आप मुझे शूद्र भी बना देते हो। आप मुझे मेरे घर खाली करने के बाद मेरा आवाज भी। दारा सिंह जी, आप किस तरह की बातें कर रहे हैं? सर, हम जातिवाद पर कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं। आप पहले, यही तो बात है ना कि आप पहले इन सब चीजों से आगे बढ़ेंगे तो आप कहीं पहुंचेंगे। धर्मांतरण पर बात हो रही है, यहाँ कोई ब्राह्मण ठाकुर पर चर्चा नहीं है। दारा सिंह जी, आप धर्मांतरण के यहाँ समाजवादी पार्टी, मैंने पहले भी कहा था कि राजनीति थोड़ा सा दूर रखिए ना। धर्मांतरण एक विषय है और ऐसा नहीं है कि इसमें यादव कैटेगरी को नहीं जोड़ा जा रहा है। सर, यादव लोगों को भी जोड़ा जा रहा है, तो आप यादव, ठाकुर, पंडित, इससे बढ़िए ना। पार्टी का स्टैंड रखने के लिए, स्टैंड क्लियर करने के लिए आप यहाँ बैठे हैं, तो समाजवादी पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड इस विषय पर क्या है? बिल्कुल बिल्कुल। और आप अगर यादवों तक सीमित रह जाएंगे तो चर्चा अलग जगह पर चली जाएगी। ये कोई यादवों पर चर्चा में नहीं है। ठीक है, अब धर्मांतरण पर बोलिएगा सर। ठीक है, एक देखिए स्वतंत्र जी प्लीज आप शांत हो जाइए। अवरल जी आप भी शांत रहिए। दारा सिंह जी को कंप्लीट करने दीजिए। सब लोग एक साथ बोलते हैं, आवाज नहीं आती है। ठीक है, जल्दी से कंप्लीट करिए सर। आखिर उनको क्यों नहीं रोक पा रहे हैं? यादव जी, सचमुच जानना चाहते हैं आप?
सर जल्दी से ये कंप्लीट पहले- करिए, फिर स्वतंत्र जी के पास हम जाएंगे। नहीं गरिमा जी, क्या आज दो प्रवक्ता बैठे हैं क्या भाजपा की तरफ से? नहीं, मैं हिंदुओं का प्रवक्ता हूँ, सर, हिंदू समाज का प्रवक्ता सर हूँ। प्लीज देखिए देखिए, ये सब करके ना वक्त बर्बाद होता है। ठीक है, आपके पास हम लौटेंगे। स्वतंत्र जी आप बोलिए बोलिए। तो चलिए कोई भी जवाब दे दे, बता दीजिए कि आखिर भारी संख्या में धर्म परिवर्तन दारा हुआ सिंह किस जी, कारण से? माफी चाहती हूँ, लेकिन मैं भी आपसे ये सवाल पूछ सकती हूँ कि आप समाजवादी पार्टी के नेता के तौर पर बैठे हैं या फिलहाल यादव जाति को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? क्योंकि आपने आते ही यहाँ पर ये चीजें शुरू कर दी जो बिल्कुल गलत था। प्लीज तो उस चीज को कम से कम मान रखिए। आप स्वतंत्र जी आप बोलिए। मैं यादव जी के प्रश्नों का उत्तर देना चाहता हूँ। इनका सबसे बड़ी जिज्ञासा इनके अंदर ये है कि क्यों इस प्रकार का परिवर्तन हो रहा है। देखिए, इतनी देर से हमको लगता है ये आपका प्रोग्राम नहीं देख रहे थे जब से कार्यक्रम शुरू हुआ है जी। कार्यक्रम में शुरू से यही बताया जा रहा है कि प्रलोभन दे करके लोगों को धर्म के नाम पे परिवर्तित किया जा रहा है। मुझे तो यही लगता है बड़ी देर से आपके सारे संवाददाता इसी विषय पे लगे हुए थे, अलग अलग जगह से उन्होंने अलग अलग हमारी चर्चा आप भी बड़ी देर से कार्यक्रम की शुरुआत से ही, और कार्यक्रम का विषय भी यही है कि प्रलोभन के नाते जो है किस तरह से धर्म परिवर्तन हो रहे हैं। अब यादव जी की दूसरा प्रश्न कि हिंदू समाज का उद्भव कहाँ से हुआ। देखिए, अगर इस तरह का प्रश्न आप पूछेंगे तो मानी हुई बात है कि आपकी हिंदू धर्म में आस्था नहीं। क्यों यादव जी? यादव जी, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि भाई जब हमारे नेता जब मुख्यमंत्री आवास से निकाले गए तो भाई गौमूत्र से धुलवाया गया। सर हम चाहते हैं इसे राजनीतिक मुद्दों से हटकर चर्चा करी जाए। सवाल दारा सिंह जी आप, मैंने पहले भी कहा राजनीतिक मुद्दे पर हम नहीं आते हैं ना। अभी सपा बीजेपी से आगे बढ़ जाइए सर। जब धर्मांतरण हो रहा है ना, तो ये जो भी धर्मांतरण कराने वाले लोग हैं, ये नहीं देखते कि समाजवादी पार्टी का व्यक्ति है या बीजेपी का व्यक्ति है या फिर यादव है, ठाकुर है, ब्राह्मण है। ये देखकर नहीं कराते धर्मांतरण। तो कम से कम इन चीजों को क्यों नहीं करा रहे हैं? इनके खिलाफ बोलना चाहिए दारा सिंह जी को। ये नहीं बोलना चाहते हैं, बोलिए। जो धर्मांतरण कराना चाह रहे हैं इनके खिलाफ बोलिए, इन मिशनरीज के खिलाफ बोलिए। दारा सिंह जी को सारी राजनीति सपा और यादवों को लेकर करनी है। वोट बैंक से लगाव है। ठीक है, स्वतंत्र जी जल्दी से कंप्लीट करिए। आप ये मान के चलिए जब धर्मांतरण होगा दारा सिंह यादव करते हैं। मैं कहता हूं कि जो शोषित के साथ खड़ा होगा, जब किसी के साथ अन्याय खड़ा होगा, तब समाजवादी पार्टी और दारा सिंह यादव खड़े होंगे, चाहे जिसके साथ अन्याय हो। ये जाति और राम गोपाल के साथ खड़े हैं कि नहीं खड़े हैं? चलिए ठीक है, हो गया सर। अविरल जी आप बोलिए। दारा सिंह जी और स्वतंत्र जी प्लीज शांत हो जाइए। देखिए, एक एक करके बोलेंगे तो ही सुन पाएंगे, अदरवाइज सिर्फ और सिर्फ समय बेकार जाएगा। अविरल जी आप बोलिए, और प्लीज आप लोग बीच में मत बोलिएगा प्लीज। दारा सिंह जी प्लीज शांत हो जाइए। जब मैं आऊं आपके पास सिर्फ तब बोलिएगा। अविरल जी जल्दी से बोलिए, वक्त कम है। ये कह रहे थे ये सत्य के साथ खड़े हैं, गरीब के साथ खड़े हैं, ये वो जो इन्होंने अभी कहा। मैं तो केवल इनसे इतना जानना चाहता हूँ, बहराइच वाले मामले में किसके साथ खड़े हैं और जिस पर आज चर्चा चल रही है। सर फिर वही बात आप शुरू कर देते हैं, अन्य मुद्दों पर क्यों जा रहे हैं? धर्मांतरण पर बात करिए ना। आपको सपा का स्टैंड जानना है, कब किस मुद्दे पर वो क्या ले रहे हैं। हर कोई यही करेगा तो फिर चर्चा का मतलब क्या है? बिल्कुल, देखिए मैं केवल इनसे इतना जानना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी का, अखिलेश यादव जी का ऑफिशियल स्टैंड इस घटना पर क्या है। ये के न्यूज पर कृपया करके स्पष्ट कर दें और ये भी बता दें कि ये इन्हें वोट बैंक से लगाव है या उन लोगों से लगाव है जिनके ऊपर अत्याचार किया जा रहा है और जबरन धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। ठीक है, स्वतंत्र जी मैं आपसे ही जानना चाहूंगी। देखिए, दो पार्टियों के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, ठीक है, वो अपने अपनी पार्टी के बचाव में अपनी अपनी पार्टी के लिए बड़ी बड़ी बातें करेंगे, चाहे समाजवादी पार्टी हो या फिर बीजेपी हो। लेकिन क्या लग रहा है, क्या सरकार ठीक एक्शन ले रही है? मैं आपसे जानना चाहूंगी। सत्ता में फिलहाल बीजेपी की सरकार है, क्या सत्ता पक्ष की ओर से ठीक एक्शन लिया जा रहा है? और अगर लिया जा रहा है तो इतनी घटनाएं क्यों आ रही हैं? आप इतनी प्रक्रिया से, इतने एक्शन से संतुष्ट हैं? ये देखिए, सरकार तो वो कर रही है जो एक लीगल प्रक्रिया है। किसी ने शिकायत करी कि जो है भाई हमारे साथ अन्याय हुआ, तो उन्होंने एक मुकदमा दर्ज कर दिया और उस मुकदमे की कार्रवाई शुरू हो गई, उस पर एक्शन हो गया। लेकिन बात ये नहीं है, मैं यादव जी की बात से असहमत हूँ। मैं केवल इतना जानना चाहूँ, इन्होंने आते ही जातिवाद फैलाना शुरू कर दिया। हमारे हिंदू समाज की सबसे बड़ी दुर्भाग्य यही है कि हम लोग जात से ऊपर सोच ही नहीं पा रहे, इसीलिए हमारी ये दुर्दशा, और कोई बात नहीं है। कंधों से ऊपर जाति नहीं, कंधों से ऊपर छाती नहीं होती और धर्म से बड़ी कोई जाति नहीं होती। यादव जी आप ये जान लीजिए, आप यहाँ बैठकर जो इतने शान से आपने यादव जी लिखा है,
कि जब आप हिंदू नहीं रहेंगे तो इस यादव उपजाति के लिए लिखने के लिए तरस जाएंगे। मेरे तो समझ में नहीं आता वो कैसे लोग हैं जो अपना धर्म बदल लेते हैं। मैं इससे ज्यादा और अभद्र कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, वरना अभद्रता हो जाएगी। मैं सीधी सी बात ये कहता हूं कि जो है अपने धर्म को बदलने का मतलब क्या हुआ? आपने, आपके माता पिता ने जो आपको विरासत दी, आप जिस परिवार में जन्म लिया, आपने जिस देश में जन्म लिया, आप उन्हें उसको बदल दिया सिर्फ थोड़े से लालच में। मेरी ये समझ में नहीं आता, क्या आपके पास सारे संसाधन समाप्त हो गए? सरकार क्या दे रही है उससे मुझे कोई मतलब नहीं। मैं ये कहता हूं समाज आपके लिए क्या कर रहा है? क्या धर्म बदलने के बाद आप मुंह दिखा पाते हैं? और आपको बता दूं, जितने ईसाई मिशनरीज हैं, जैसे यादव जी कह रहे थे शोषित है शोषित है, अरे भैया शोषित तो केवल हम ही है, हिंदू समाज ही शोषित है। मुसलमानों में क्यों नहीं चला जाता है? क्यों? क्योंकि वो वहां उनके यहाँ सहिष्णुता नहीं है, वो अपने मजहब के साथ कोई समझौता नहीं करते। उनके मजहब को कोई एक टिप्पणी करेगा तो वो काट के फेंक देते हैं। हिंदू क्या है, हिंदू सहिष्णु है, वो बेचारा दया। ठीक है, देखिए उम्मीद यही है कि सरकार भी सख्त एक्शन लेगी और इस पूरे मामले में कम से कम राजनीतिक प्रवक्ताओं को, राजनीतिक दलों को भी राजनीति से ऊपर बढ़कर सोचना चाहिए, क्योंकि धर्मांतरण पर रोक लगनी ही चाहिए। किसी को भी रुपयों का लालच देकर उसकी जाति, उसके धर्म के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में आने के लिए। तो धर्मांतरण में नेटवर्क मार्केटिंग शुरू हो चुकी है। लोग रुपयों का लालच देकर अलग अलग जगहों पर धर्मांतरण की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिन पर लगाम कब लगेगी ये देखना बहुत अहम होगा। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। इस कार्य के प्रायोजक हैं समय बदला पर स्वाद न बदला, महक सिल्वर। महक सिल्वर, मेरा दिलबर। आप देख रहे हैं के न्यूज़।